विचारों को विरोध कर लेना, इस बात को रखते हुए कि तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थाना वहाँ पर भाष्यकार ने समाधि के स्थितियों को बताया कि असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि नामक दो समाधि होती है। और असंप्रज्ञात समाधि में जो स्थिति होती है, उस बात को तीसरे सूत्र में रखे हैं कि दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जीवात्मा और परमात्मा दोनों के अपने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, यथार्थ स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। और चौथे सूत्र में कहते हैं उसके अतिरिक्त समय में, अर्थात योगाभ्यास के अतिरिक्त समय में, समाधि के अतिरिक्त समय में कैसे स्थिति रहता है चित्त के, तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्तियों के समान ही आत्मा अपने को अनुभूति करता है। तो वृत्ति योग चित्त वृत्ति निरुद्ध, तो वृत्ति को खोलते हुए वृत्ति क्या होता है, किस प्रकार के होता है, तो वो लेके दो प्रकार के, क्लिष्ट और अक्लिष्ट होता है। परंतु वो क्लिष्ट भी 5 प्रकार के, अक्लिष्ट भी 5 प्रकार के। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्ट, क्लिष्ट अर्थात दुख को देने वाला, और अक्लिष्ट अर्थात सुख को देने वाला, दुखों से हटाने वाला। तो फिर ये 5 प्रकार से वृत्तियों को परिचर्चा करती है सूत्र संख्या 6 में बताते हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। तो इस प्रकार से वृत्तियां हैं, चित्त में व्यापार है, चित्त के कार्य हैं जो है हो रही है। तो 5 प्रकार की वृत्तियों को परीक्षण करते हुए प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि 7वें सूत्र में कहते हुए भाष्यकार ने उसको विश्लेषण किए कि इन तीनों प्रकार के प्रमाण क्या होता है। आगे विपर्यो मिथ्या जानम अतदरूप प्रतिष्ठम, विपर्य जो है वो मिथ्या जान होता है। अतदरूप प्रतिष्ठम, जो जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में अप्रतिष्ठम प्रतिष्ठित नहीं रहना, इसको विपर्य नामक वृत्तियां कहते हैं। अर्थात स्वरूप जैसे है उसका विपरीत स्वरूप में विचार में लाना, यथार्थ से विपरीत विचार मन में आना, ये होता है विपर्य वृत्ति। फिर विकल्प वृत्ति होता है कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, वस्तु है ही नहीं, केवल शब्दों को अनुसरण करते हुए कल्पित कर लेना किसी वस्तु का, यह विकल्प नामक वृत्ति है। तो ऐसे भी विचार हमारे पास में आता है। तो कुछ प्रमाणित विचार आता है जो ग्राह्य है, और कुछ ग्राह्य होते हुए व्यवहार के लिए ग्राह्य है। ऐसे विपर्य वृत्तियां आती है जो अग्राह्य है, और शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु विकल्प नामक वृत्तियां भी होती है जो अग्राह्य है। फिर अभाव प्रत्याह आलम्बना वृत्ति निद्रा, ये जो निद्रा वृत्ति है वो भी होती है निद्रा काल में। तो इस सूत्र को हम पढ़ने के लिए शेष था। तो विकल्प वृत्ति तक हम भाष्य के अनुसार, संस्कृत भाष्य के अनुसार विवेचन किए। तो भाष्य को हमने पढ़ने के लिए इसलिए इच्छा करते हैं कि भाष्य भी ऋषिकृत है। ऋषिकृत अर्थात प्रमाणित है, प्रमाणित अर्थात बहुत तपस्या अनुसार ही उस बातों को हमारे हित के लिए रखते हैं। तो उन हितकारी वचनों को समझने के लिए प्रयास करने से कुछ ना कुछ हमको हमारी योग्यता के आधार पर समझ में आ जाता है, और उस आधार पर हम विवेचन कर पाते हैं। कुछ तो हमको क्लिष्ट लग सकता है क्योंकि अभी के व्यवहार में नहीं है, हमारे स्तर के नहीं है। जैसे कि हम 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और 12वीं कक्षा के पाठों को जैसे कोई पढ़ा देता है, हमारी योग्यता से बाहर होते हुए भी, हिंदी शब्द शब्द में होते हुए भी वो हमारे व्यवहार रूप में नहीं दे पाते। ऐसे ही कुछ विषयों के कथन हमारे व्यवहार रूप आ नहीं पाता है क्योंकि उस स्तर की योग्यता न होने से। हो सकता है हमारे अंदर में ऐसे कोई योग्य व्यक्ति हो जो 5वीं कक्षा में तो बैठा हुआ है, मतलब सामान्य कक्षा में बैठे हुए भी उसका योग्यता 12वीं तक को समझने वाला हो, ये संभव है। पिछले जन्म में व पिछले कालों में पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति, ये संभव है कि समझ लेते हैं। तो इसलिए ये सभी शास्त्रों को हम पढ़ लेना चाहिए। पढ़ते पढ़ते किसी संस्कार के कारण से, जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण से उसका व्यवहार रूप हम दे सके, ये हमारे बुद्धि में आ सकता है। जितने भी व्यवहार को बताने के लिए प्रयास करने, बताया भी जाए और उसको समझाने के लिए प्रयास भी किया जाए, पूर्व संस्कार ना हो तब वो भी समझ में नहीं आता। यही योग दर्शनकार ही इस बात को बताते हैं। तो
वृत्ति जो 5 प्रकार की है जिसको बताया गया कि निरोध करने के लिए बताया गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त क्या है उसको तो दूसरे सूत्र में बता दिए। अभी वृत्ति क्या है उस बात को यहाँ पर बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वृत्ति क्या है इसको बताते हुए प्रमाण वृत्ति जो 3 प्रकार की है, प्रमाण विपर्य विकल्प ये समाप्त करते हुए निद्रा वृत्ति के पास ही चलते हैं। सूत्र संख्या 10 में कहते हैं अभाव प्रत्या आलम्बन आलम्बना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। सूत्र संख्या 10। तो अभाव है प्रत्यय ज्ञान, आलम्बन सामने आलम्बन का, उसी प्रकार से वृत्ति का नाम जो है निद्रा है। अर्थात निद्रा वृत्ति उसको कहते हैं जिसके ज्ञान अनुभूति जब हम अनुभूति करते हैं उस समय वो हमको अनुभूति होता नहीं है। अर्थात अभाव रूप है, कुछ स्थिति कुछ विषय नहीं रहता है। इस स्थिति को नाम कहते हैं निद्रा। जागृत अवस्था में जो स्थिति है, स्वप्न अवस्था में जो स्थिति है उसमें तो जानकारियां होती रहती है, और जागृत स्वप्न अवस्था के अतिरिक्त समय में जो निद्रा काल है उस समय के जो स्थिति है उस बात को बताते हैं। जागृत और स्वप्न के जो ज्ञान होता है वो अभाव अभाव के जो प्रतीत होना जिसके आश्रय से हम लेते हैं उस आश्रय स्थिति का नाम है निद्रा वृत्ति। तो भाष्यकार ने बताते हैं ता च संप्रबोध प्रत्यवम प्रति अवमर्शात प्रत्यय विशेष। वह जो ज्ञान होता है संप्रबोधे, तो उस निद्रा वृत्ति में भी हमको अनुभूति होती है, और उसका यदि अवमर्शन करे, उसको यदि हम जानने की इच्छा करें, प्रत्यम अवमर्शात अर्थात जो स्मरण हो तो उस बात को यह स्मरण के जो कारण से प्रति मतलब पहले से, फिर अवमर्शात तो स्मरण हो जाता है, तो उसके कारण से क्या होता है प्रत्यय विशेष अर्थात एक प्रकार के ज्ञान विशेष ज्ञान का अनुभव होता है, प्रतीत होता है। किस प्रकार से ज्ञान का प्रतीत होता है तो बताते हैं कथम कैसे कि सुखम अहम अस्वासम प्रसन्नम में मनः प्रज्ञा में विशारदी करोति। तो पहला प्रकार के जो अनुभूति है उस बात को यहाँ पर कहते हैं। तो किस प्रकार से अनुभूति होती है प्रश्न करते हुए कहते हैं अहम अहम सुखम अहम अस्वास्थम अर्थात मैं सुख पूर्वक, अस्वास्थम अर्थात सोया था, अर्थात मैं सुख पूर्वक सोया, क्योंकि प्रसन्न में मनः, मैं मनः प्रसन्न, मेरा मन जो है प्रसन्न रहा, प्रसन्न है। तो इसमें क्या हुआ, जब जब सो के उठते हैं हमको जो प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, तो आत्मा निरंतर मन को अनुभूति करता रहता है। आत्मा मन से आत्मा कभी सोता नहीं है, निरंतर अनुभूति करता है, परंतु मन में अन्य एक्टिविटीज करनी है। उस समय भी जो अनुभूति हो रही है, जो देख रहा है, जो अनुभूति कर रहा है, उसमें भी वो सुख ले रहा है, और उठ के कहता है कि मैं प्रसन्नता पूर्वक सोया, क्योंकि मैं मुझे सुख हो रहा है, और जो सोया क्योंकि मेरे मन प्रसन्न है। और आगे बताते हैं और बताएं प्रजाम में विशारदी करोती, मेरे जो प्रज्ञा मतलब मेरी बुद्धि जो है वो विशारद करोती अर्थात निर्मल हो जाता है, विकसित कर रहा है। अभी मैं कुछ करूं ऐसे विकसित भावना हो रहे हैं। तो ये हो गई सात्विक निद्रा निद्रा जिसमें हमने अच्छे प्रकार से सो के उठ पाते हैं। तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से बना हुआ है मन में जो निद्रा स्थिति होता है, जो निद्रा की स्थिति होती है उस समय तो तमोगुण का ही प्रधानता रहती है चित्त में। तो उस तमोगुण प्रधानता में तमोगुण के प्रधानता में भी सत्वगुण अधिक है, रजोगुण नहीं है, सत्वगुण अधिक है। उस तमोगुण प्रधानता में भी और जो कुछ
परमाणु सामने है तो उसमें सात्विकता अधिक है, तो इस प्रकार की निद्रा को सात्विक निद्रा भी कहते हैं। दुखम अहम अस्पासम ज्ञानम में मनो और भ्रमत्यान्न अवस्थितम। तो बताते हैं कि मैं अभी अहम में दुखम दुख के अस्वा अस्वास अस्वापस्तम मतलब पौ भी आएगा, अस्वापस्तम तो सोया, क्योंकि मैं मन मेरा मन त्यानम अर्थात कुछ करने की इच्छा न होना, अर्थात अकर्मणता, जो आलस्य बोध होना और थोड़ा सो जाओ इस प्रकार से भाव होना, तो इस प्रकार से भाव हो रहा है। और बताते हैं भ्रमंत्यन अवस्थितम अनवस्थितम, अर्थात तो मन जो है वो चंचल है और विचलित है और भ्रमित हो रहा है, जो उसका विचलित होते हुए वो भ्रमित हो रहा है, अर्थात ये राजसिक निद्रा हुआ। तमोगुण प्रधान होते हुए भी राजसिक गुणों के आक्रमण में आ गया है। आगे बताते हैं गाढ़ मूढ़ अहम अस्पासम गुरुनि में गात्राणि क्लांतम में चित्तम अलसम मोषितम इव तिष्ठति इति। तो मैं अभी गाढ़ निद्रा में था, मैं मूढ़ होकर के अस्वासम सोया था और मेरे शरीर गात्राणी मतलब शरीर, मेरे अंग आदि जो है गुरुनी अर्थात भारी भारी लग रहा है, भारी हो रहे हैं। और मैं चित्रम मेरा चित्त जो है चित्तम क्लांतम थका हुआ लग रहा है और अलसम आलस्यता से एवं मुषितम इव तिष्ठति जैसे कि खोया हुआ है, ऐसे खोया सा जैसे अनुभूति हो रही है। तो ये हो गई तामसिक निद्रा, अर्थात तम गुण में प्रारूढ़ था जिसकी अनुभूति जो तम गुण के प्रधानता से और इस प्रकार से अनुभूति करता है। स खलु प्रबुद्धस्य प्रत्य अवमर्शो न स्यात् असति प्रत्यानुभवे। तो ये निश्चित रूप में, तो यदि ऐसे नहीं होता, यदि इसी प्रकार से स्मृतियां होती है और यदि असति प्रत्यानुभव है, यदि इसी निद्रावस्था में वो सुषुप्ति अवस्था में यदि ऐसा अनुभव नहीं होता, ऐसे माना ना जाए, तो स खलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यमर्श, तो वह जो जागे हुए मनुष्य का जब वो सो के उठ के जागता है, जागने के बाद तो इस प्रकार से स्मरण होता है, वो नहीं होता, नवस्यात नहीं होता। तो इसलिए वो अनुभूति निद्रा काल में करता है, तब वो जागते समय उसका ये अनुभूति स्मरण में आता है। तद आश्रिता स्मृतस्त तद विषय न स्यु, यदि वह ऐसा अनुभूति नहीं करता, उसके निद्रा के आश्रित नहीं होता, तब स्मृतियां भी तद विषय तद अनुभव भी ज्ञान में नहीं आता, न स्यु नहीं होना चाहिए था। तस्मात् प्रत्यय विषय हो निद्रा, इसी प्रकार से ये ज्ञान विषय वाला निद्रा है, अर्थात तो अनुभूति विषय वाला निद्रा है। निद्रा वृत्ति एक प्रत्यय विषय है, एक प्रकार की ज्ञान वृत्ति है, एक प्रकार जानने वाला वृत्तियां है निद्रा। फिर सा च समाधा वितर प्रत्यय बनिरोध, अर्थात इतर प्रत्ययवत, तो सा च वह भी तो जो वृत्तियां हैं वो समाधो अर्थात समाधि में इतर प्रत्यवत अन्य प्रमाण के वृत्तियों के समान ही निरोधव्या अर्थात निरोध करने योग्य नहीं है। तो निद्रा वृत्ति तो, और यदि निद्रा वृत्ति होगा तो ईश्वर के समाधि के प्राप्त करेगा। तो समाधि में ये प्रमाण वृत्ति के समान, अभी प्रमाण वृत्ति के समान बता दिया गया कि प्रमाण वृत्ति के समान भी ये निरोध करने योग्य है। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि जो 500 वृत्तियां हैं वो निरोध करने योग्य है और मन में 5 वृत्तियां ही होती है, तो क्या प्रमाण वृत्ति को भी निरोध करने योग्य है? तो यहाँ पर तो बता दिए उदाहरण के द्वारा और साक्षात इस बात को भी बता दिए। निद्रा और समाधि वितरह प्रत्यय निरुद्धतव्या, तो उसको भी अन्य वृत्तियों के समान ही,
तो अन्य वृत्तियों के समान मतलब जो भी ये प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा बताया गया, तो निद्रा भी इन तीनों तीनों वृत्तियों के समान। तो प्रमाण वृत्ति भी निरोधक करने योग्य है, आगे बताएंगे। तो व्यवहार करने के लिए तो प्रमाण वृत्ति की आवश्यकता है, परंतु जब वो समाधि स्थिति में ईश्वर की अनुभूति करते हैं, वहां पर कोई तर्क प्रमाण में प्रमाणित कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये नहीं होता है। तो समर्पण भावना से ईश्वर के साथ संबंध जुड़ा जाता है। आगे इस विषय में भी चर्चा करेंगे, परंतु प्राथमिक स्थिति में हमने ये बोध कर लिए कि ये जो वृत्तियां हैं, जो मन में हमने वृत्तियों को उठा रहे हैं, उन सभी वृत्तियों को रोकने योग्य है। कैसे रोका जाएगा वो आगे बताएंगे। तो अभी जो तामसिक निद्रा और राजसिक निद्रा होती है, सात्विक निद्रा नहीं होती है। जो सात्विक निद्रा होना चाहिए तो सुखपूर्व निद्रा होना चाहिए, तो उसमें भी अनेक कारण हो सकता है। उन कारणों को जानते हुए उसको दूर करना भी चाहिए। परंतु ये वृत्ति है जो अनुभूति करते हैं व्यवहार काल में, उसी प्रकार से निद्रा भी एक प्रकार की वृत्ति है, विचार है। आत्मा अनुभूति निरंतर करता रहता ही है, तो ये अनुभूति करने वाला वृत्ति है। तो एक स्थिति रहता है कि उपासना काल में किंवा हम जब जप करना चाहते हैं किंवा उपासना करना चाहते हैं, उसमें निद्रा का आक्रमण होना, निद्रा वृत्ति, वो तो हम त्याज्य ही है, त्याग करने योग्य है। उसका भी कारण क्या है, क्यों निद्रा वृत्ति आती है, क्यों उपासना काल में नींद आ जाते हैं, उसको भी दूर करने के लिए प्रयास करना। कुछ कुछ संप्रदाय तो है कि बताते हैं कि आंख बंद करने से निद्रा वृत्ति आ जाती है, इसलिए आंख खुला रखते हुए ध्यान करना चाहिए। ये मान्यता भी अनुचित है। जो इंद्रिय के ग्राह्य विषय नहीं है, तो उसको इंद्रिय खोल खोल के इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करना वो उचित नहीं है। जो निराकार है, आकार रहित है, रूप नहीं है, रूप वर्ण से पृथक है, तो उनको आंख से कैसे देख सकते हैं, वो संभव नहीं है। जो आंख से देखने योग्य नहीं है, तो उसको आंख से जानने के लिए प्रयास करना भी मूर्खता है, उचित नहीं है। और जो प्रत्याहार के विषय में बताया गया, उसमें भी ये सिद्ध है कि हमें इंद्रियों को निरोध करना भी चाहिए। तो आँख को बंद करना तो चाहिए, परंतु निद्रा वृत्ति व आलस्य वृत्ति नहीं आना चाहिए। आँख तो इंद्रियों को बंद किए, परंतु मन में निरंतर एक्टिविटीज रहना चाहिए, क्रिया रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। तो ध्यान अवस्था में अर्थात एकाग्र अवस्था को संपादित करते समय, एकाग्र स्थिति में जो ध्यान करते हैं, उस समय हमारे चित्त शांत रहते हुए विषय के एक ही विषय को लेते हुए उस विषय का आभूति पूर्वक उस विषय में ही बने रहना, ये प्रयास रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त जब निद्रा आ जाता है तो अनेक कारण हो सकते हैं। तो निद्रा पूर्व से कमी हो तब भी निद्रा आ सकता है, कि मन ईश्वर में लगाने की इच्छा ना हो तब भी निद्रा आ सकता है। प्रायतः हमारे कुछ ब्रह्मचारी लोग जो साधक स्तर के व्यक्ति, वो कहते हैं भाई रात्रि को दिन में थोड़ा सोना पड़ेगा, नहीं तो उपासना में नींद आ जाएगी। कोई कहते हैं कि नहीं, नींद पूरा नहीं होने से उपासना ठीक नहीं हो पाएगा। ये सब स्वीकार है, परंतु जो तपस्वी व्यक्ति है, वो ईश्वर के प्रति जो अत्यंत रुचि रखते हैं, समर्पण भाव रखते हैं, उनके लिए सब नियम गौण हो जाता है। सबसे बड़ा आगे आएगा सूत्र में, श्रद्धा है मन को रोकने के लिए। तो श्रद्धा यदि हो किसी कार्य को, कुछ लगन को प्राप्त करने के लिए, दुनिया उसके लिए कोई काम का नहीं है। कितने के बाधक तत्व क्यों ना हो जाए, गर्मी हो ठंडी हो, इसको सहन करते हुए उपासना करना चाहता है और करता रहता है, ईश्वर के समर्पित होता है। अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति को भी प्राप्त कर लेता है। किसी भी स्थिति में, वो आंख खोलते हुए हो कि आंख बंद करते हो, जिस समय में भी वो ईश्वर को चाहता है, और निरंतर सुबह से शाम तक भी ईश्वर को प्रणिधान पूर्वक ध्यान करते हुए व्यवहार किया जा सकता है, और उसी व्यक्ति ही सफल को प्राप्त करते हैं। जब कुछ काल के लिए भी हम ईश्वर नहीं मानते हैं, तो हम तो नास्तिक बन गए। तो उसको व्यक्ति को कभी ईश्वर अनुभूति होना संभव नहीं हो पाता है। तो हमको निरंतर ईश्वर का अनुभूति करने के प्रयास करना चाहिए। फिर भी श्रद्धा यदि कम है, अभ्यास कम है, जानकारी कम है, विवेक कम है, वैराग्य कम है, इस स्थिति में भी हम जो योगाभ्यास करना चाहते हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करने की रुचि, श्रद्धा होना चाहिए। जैसे हमारे घर में, परिवार में हमारा बेटी व बहन का यदि शादी विवाह होती है, तब हम जैसे रात दिन एक कर लेते, नींद आता ही नहीं, कार्य करते रहते हैं।
उसी प्रकार से जो मुमुक्षु व्यक्ति होते हैं, मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति होते हैं, तो उसी प्रकार से निरंतर कर्म करता रहता है, उसको कोई नींद आदि प्रमाद कर ही नहीं सकता। तो जो योगी व्यक्ति होते हैं, जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं और ईश्वर को ध्यान करते हुए जो कार्य को करने के लिए चाहते हैं, वो 5 मिनट के लिए भी ईश्वर के ध्यान करने के लिए बैठे, उतने में ही कृत्य हो जाता है, गदगद हो जाता है। क्योंकि ईश्वर को साक्षी मानते हुए पुण्य कर्म करता है, उसका चित्त पवित्र है, तो कुछ काल के लिए भी समय लगाता है, तब भी आदर्श बन जाता है। जो ईश्वर की उपासना करने की इच्छा करते हुए भी अपुरुषार्थी है, आलस्य प्रमाद है, नियम के कारण से, दिखाने के कारण से ऐसी उपासना करते हैं हम, तब तब हम बैठे हुए भी मन ईश्वर के साथ छोड़ के दूसरे के साथ लगा देते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि निद्रा की स्थिति किस किस कारण से हो सकती है और उसको दूर करने के उपाय क्या है। तो पहला उपाय है कि ईश्वर के गुण कर्मों को अच्छे प्रकार से जानते हुए हम उनको प्रति अत्यंत प्रेम रुचि हो, निरंतर ईश्वर को सानिध्यता को प्राप्त करने की इच्छा करे और उपासना से क्या लाभ है उस विषय में प्रचुर ज्ञान हो। मान भाव विषय में कोई भी चीज हम करते हैं, इतने हम स्वार्थी है कि बिना लाभ से कोई कार्य नहीं करते, जीवात्मा का स्वभाव है। तो जीवात्मा को यदि बोध हो गया कि इसमें लाभ है, इसको करना ही होगा, इसको नहीं करने से महान हानि होगी, तब वो निश्चित रूप में उस कार्य में श्रद्धा उत्पन्न कर लेते हैं, उसमें पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर लेते हैं। तो तो पहला कार्य होता है कि ईश्वर के को प्राप्त करने से अथवा ईश्वर की उपासना से अथवा योगाभ्यास से क्या लाभ है, नहीं करने से क्या हानि है, इस विषय को संचिका में नोटबुक में लिखते हुए, उसको आवृत्ति करते हुए, उसको परिपक्व बनाते हुए निरंतर ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि ईश्वर को छोड़ के अन्य कार्य की उपासना करना, अन्य व्यक्ति विशेष की उपासना करना, ये मूर्खता है। तो ये एक उपाय है। साथ साथ अन्य जो गौण उपाय है उसको भी आचरण में करने की प्रयास करना चाहिए। कोई भी मादक द्रव्य हम सेवन ना करें, तामसिक पदार्थों का सेवन अधिक ना करें और जो शरीर को स्वस्थ रखे, मजबूत रखे, व्यायाम करे, निर्मल रखे, वस्त्र भी साफ सुथरा रखे, ये सब प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया था जैसे अन्न वैसे मन होता है। अन्न का पवित्र बनाना अर्थात अन्न मीन्स केवल भोजन ही है, चावल रोटी खाली नहीं है। चावल रोटी तो अन्न है ही, इसके साथ साथ जो हम सूंघते हैं वो भी अन्न है, जो हम सुनते हैं वो भी अन्न है, जो हम खाते हैं तो अन्न ही है, जो हम देखते हैं वो भी अन्न है, जो हम स्पर्श करते हैं वो भी अन्न है। इंद्रियों के माध्यम से विषय को जो सेवन करते हैं वो भी सात्विक होना चाहिए, तो वो भी ध्यान देना उचित है। और साथ साथ उपासना काल में आसन ठीक करके बैठना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, इन सारे अभ्यासों को भी बनाए रखना चाहिए। तो अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति। आगे सूत्र संख्या 10 में 11 में ये कहते हैं कि अनुभूत विषय असंप्रमोषः, तो उसको कहते हैं स्मृति। जो अनुभूत हो चुका है विषय, जो पहले से कर्म किए थे और अभी अनुभूति हो रही है, तो अनुभूत विषयों का पुनः स्मरण करना, असंप्रमोषः पुनः स्मृति करना, पुनः स्मरण करना, उसको कहते हैं स्मृति। अर्थात जो विषय को हमने अनुभूत कर लिए थे उसको आवृत्ति में लाना, उसको पुनः आवृत्ति करने के लिए प्रयास करना, इसको कहते हैं स्मृति। भाष्यकार कहते हैं किम प्रत्यक्ष चित्तम स्मरति अहोस्विदे विषय से, जो प्रत्यक्ष अर्थात ज्ञान का, तो किम चित्तम प्रत्यक्ष, तो क्या चित्त प्रत्यय का अर्थात अनुभव रूप ज्ञान का, जो अनुभव कर चुके हैं उस ज्ञान का स्मृति, उस ज्ञान को स्मरण करता है। अहोस्मृति अथवा विषयस्य इति, अथवा अनुभूत विषय पदार्थ का। अभी ध्यान दें कि पदार्थ और ज्ञान इन दोनों पृथक पृथक है, एक सत्ता नहीं है। फिर बताता हूँ, पदार्थ लेखनी और उसका ज्ञान पदार्थ न रखते हुए जो ज्ञान आपको अनुभूति हुई, ये लेखनी ऐसे होता है, इतने आकार के, इतने रंग के, इतने रूप के, ये होता है। ये जो ज्ञान है, ये जानकारी उस लेखनी संबंधित की जितने भी कैरेक्टर्स है, उसका धर्म है अथवा उसका गुण है, कर्म है, स्वभाव है, उन बातों को
कहते हैं धर्म। तो वो है जानकारियां, जानकारियां अर्थात ज्ञान। तो इन जो जानकारियां, इस वस्तुओं का जो ज्ञान है, तो इसको बताते हैं क्या इस ज्ञान का पुनः आवृत्ति करता है, अथवा उस विषय का, जो विषय था, जो वस्तु था लेख करने आकार में, उसका स्मरण करता है, उस अनुभूत विषय का, अथवा अनुभूत जो पदार्थ विषय का, अथवा अनुभूत रूप ज्ञान का। ये प्रश्न के, तो उसका उत्तर में देते हैं ग्राह्य उपरोक्त, ग्राह्य उपरोक्त प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो उभयकार निर्भास तद जातीयकम संस्कारम आरभते। तो क्या होता है, दो चीज को यहाँ पर रखते हैं। ग्राह्य उपरोक्त अर्थात ग्रहण करने योग्य पदार्थ से जो उपरोक्त है, ग्रहण करने योग्य पदार्थ क्या है, लेखनी। उस लेखनी से उपरोक्त अभास उपरंजित रंगा हुआ प्रत्यय ज्ञान होता है। इस विषय में भी जानने के हम प्रयास करते हैं कुछ साल के लिए। बहुत गंभीर विषय नहीं है, आराम से समझ पाएंगे। हम ज्ञान करते हैं, आत्मा ज्ञान करता है। किसको ज्ञान करते हैं, विषय को, सामने वाला विषय को। तो विषय कैसे ज्ञान होता है, विषय का गुण होता है, वो गुण हमारे पास आता है। गुण यदि आता है, द्रव्य भी आता है। द्रव्य यदि आता है, तब वो कहाँ जाता है, द्रव्य तो द्रव्य के स्थान में है, वो तो दिखाई देता है। और गुण हमारे पास आता है, तो गुण अकेले तो आ ही नहीं सकता। गुण यदि आ ही नहीं सकता, तब वो गुण कैसे हमको अनुभूति हुई। द्रव्य से गुण कभी पृथक नहीं हो सकते। गुण गुणी एक ही स्थान में रहते हैं, गुणों का समूह ही गुणी है। तो जो द्रव्य लेखनी जिसको कहते हैं, उसका जो गुण है, कैरेक्टर्स है, उसका जो जानकारियां है, इस वस्तु में ही विद्यमान है। वो ज्ञान जो है वो हमको प्राप्त हुआ कैसे, इसका ज्ञान भी प्राप्त हुआ कैसे, अथवा उसका रूप रस, इसका रूप ले लो, रूप है, आकार है, ये सारे चीजें हमको जो अनुभूति हुई कैसे। यदि वस्तु हमारे पास नहीं आता, उन गुणों को हम अनुभूति करते हैं, तो गुण आता नहीं है तो कैसे अनुभूति हुई, स्थानांतरित नहीं होता है। एक स्थान में था और एक स्थान में अनुभूति होती है, तो वो स्थानांतरित न होते हुए कैसे हो सकती है। तो ये प्रश्न उठता है। जैसे कि आप गंध ले ले सामान्य आकार में, कि आप भोजन ले ले, तो भोजन तो हम स्पष्ट है, जो हमने इंद्रिय के पास रखते हैं, इंद्रिय को अनुभूति होती है, ये पकड़ने में आता है। ऐसे ही जो गंध भी लेते हैं, तो गंध गुलाब फूल है, गुलाब फूल के गंध हमारे को पास में आया, तो ये निश्चित रूप में उसका गुण हमको प्राप्त हुआ। तो वो खाली गुण तो प्राप्त नहीं हुआ, गुलाब फूल के अणु परमाणु भी आता है, ये सत्य है। जैसे रसना में रसगुल्ला हमने व गुलाब जामुन हमने मुंह में रखते हैं, तो मिठास उत्पन्न होती है। तो इस मिठास उत्पन्न होने में कारण उस रसगुल्ला है, वस्तु विद्यमान है। ऐसे ही संसार के हर वस्तु और विषय हमारे को भी जो परमाणु आकार में हमारे पास इंद्रिय के पास उपलब्ध होते हैं, वह नहीं। और इंद्रिय को उपलब्ध हो जाने मात्र से हमारा अनुभूति हो जाता है। तो कैसे, हमारे अनुभूति तो गुणों का अनुभूति होती है, जानकारी का अनुभूति होती है, तो ज्ञान भी तो एक गुण है। तो वो कैसे उत्पन्न, कैसे हमको प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए भी इच्छा करना चाहिए। तो शास्त्र, अनेक शास्त्र को पढ़ने के पश्चात ये बुद्धि में आता है कि जो चक्षु इंद्रिय, पहले तो रसना इंद्रिय को तो हम रसना इंद्रिय के पास विषय को लाते हैं, इंद्रिय और विषय आके इंद्रिय के पास आके वो जुड़ता है और इंद्रिय से आगे कार्य हो रही है। ऐसे ही गंध नासिका इंद्रिय के पास गंध आता है, ऐसे ही शब्द कर्ण इंद्रिय के पास आता है, और स्पर्श वो भी स्पर्श इंद्रिय के पास आता है। परंतु चक्षु जो है वो इंद्रियां विषय के पास जाता है, ऐसे न्याय दर्शन कहता है। और तर्क प्रमाण के साथ ही बुद्धि में आया हुआ है, हम पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं उस विषय में। अब जब चक्षु इंद्रिय विषय के पास से संपर्क में आता है, और विषय के ऊपर में प्रकाश भी, किरण के परमाणु भी आते हैं, चक्षु इंद्रिय के किरण व परमाणु भी जाते हैं,
और तद्रूप होते हुए हमको चक्षु इंद्रिय तक वापस मिलता है। इसको समझना है। जैसे कि हम किसी चीज को जैसे खाए तो देखे भी, किसी वस्तु को देख तदाकार हो जाता है, तद्रूप बन जाता है। जैसे कि सरल भाषा में कहे तो वो आईना है। आईना के सामने जैसे हमारा फिगर जाता है, उस फिगर रूप दिखाई देता है। जैसे हमारा शरीर उस प्रकार से वो बन जाता है। ऐसे ही स्फटिक मणि होता है। स्फटिक मणि आप देख सुने होंगे। तो उसमें उसके सामने यदि आप लाल फूल रख लेते हैं तो पूरा लाल बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी लाल जो पुष्प था, उस पुष्प के परमाणु उस लेंस के अंदर में प्रवेश नहीं किया है। जैसे कि वैसे ही है, परंतु पूरे के पूरे लेंस में लाल रंग हो गए, तद्रूप हो जाता है। तो परमाणु के भेद बिना, द्रव्य के भेद बिना गुणों का प्रभाव कैसे बनता है? हाँ, बनता है। परंतु उस द्रव्य उसके संक्रमित नहीं होता है ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप। जैसे सत्व रज तम से वो वस्तु बना हुआ था, उस सत्वर तम ही उस वस्तु बा, जिसको क्या कहते हैं, जो दर्पण है कि जो स्फटिक है, तो स्फटिक मणि में उस प्रकार से परमाणु व्यवस्थित ईश्वर ने व्यवस्था किए हैं। उस वस्तु के अंदर में व्यवस्था होती है, जिसके तदरूप बन जाता है। उस परमाणु जैसे जैसे इसमें है, उसी प्रकार की कुछ बन जाता है, जिसके कारण से हमको वो बोध होता है। तो यहाँ पर सत्वर स्तंभ से ही बाह्य वस्तु बना हुआ है और आंतरिक वस्तु भी सत्वर स्तंभ से ही बना हुआ है, तद्रूप बन जाता है। उसी प्रकार से समझ में आ गया। जैसे आईना, जैसे स्फटिक मणि, उसी प्रकार से ही हमारे इंद्रिय के पास में विद्यमान विषय को, इंद्रिय से गृहित हुआ विषय को, वो हमारे मन में तद्रूप बन जाता है। और मन में जो तद्रूप बन गए, उस अनुरूप ही संस्कार के अनुसार और स्पष्ट होते हुए, पूर्व स्मृतियों को लाते हुए और स्पष्टता रूप हमारे आत्मा अनुभूति करता है। वस्तु सामने आते हुए भी उसका पूर्व संस्कार नहीं है, उसका संज्ञा हमको पता नहीं है, उसका अन्य गुणों को जो अप्रत्यक्ष रूप जानकारियां हैं, वो हमारे को बोध नहीं है। तो उस वस्तु में संशय बने रहता है, उस वस्तु को हमने जान नहीं पाते हैं। मान के चले कोई नया फल है, उस फल को हमने देखे, कभी देखे ही नहीं थे। जिसका हम कहेंगे कि इस प्रकार से रंग के, इस प्रकार से आकार के, इस प्रकार स्वाद के हम पहली बार देखे। आजकल मिष्ठान बनाते तो अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाते हैं। तो मैंने कल ना परसों किसी के घर में गया था, तो मिष्ठान खाया। तो वो मिष्ठान में वो पनीर से बना हुआ था। और वो पनीर तो अंदर था और बाहर में वो सूजी से बना हुआ था। बाहर की सूजी जो है वो मिठाई जैसे दिखाई देती थी पूरा। और घी से भी बना हुआ था। अंदर था पनीर, नमकीन था पूरा का पूरा। तो मिठाई सोच के मैंने खा रहा, तो वो नमकीन दिखाई कुछ देता है, होता है कुछ। अच्छा, तो हमने कभी देखा नहीं था इस चीज को, मान के चले। तो वो देखते हुए मुझे आग्रह होने लगा कि चीज है क्या। तो उसके संबंधित ही यदि पूर्व स्मृति ना हो तब वो भी नहीं हो पाता है, उसका संपूर्ण जानकारी नहीं होता है। उसको जानने के लिए और इच्छाएं होती रहती है। तो हमारे प्रश्न था, विचार था कि तदरूप होना, तो चित्त में तदाकार बनते हुए उस आत्मा, उस चित्त के वृत्ति को अर्थात चित्त के जो दृश्य है, स्क्रीन को, वो अनुभूति करता है। जानने वाला है आत्मा। इस बात को यहाँ पर बताना चाहते हैं। तदरूप जो बताना चाहते हैं,
तो बताया कि प्रत्यय ग्राह्य उपरक्त, जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ से उपरक्त, उपरक्त अर्थात उपरंजित अर्थात रंगा हुआ ही प्रत्यय जो ज्ञान होता है, जैसे ग्रहण करने विषय उसका उस प्रकार से ज्ञान होता है, जैसे वस्तु उसी प्रकार से रंगा हुआ ज्ञान होता है। अतः ग्राह्य ग्रहण उभय कारण निर्भास विषय, जो ग्राह्य ग्रहण करने योग्य जो ग्रहण जो ज्ञान हुआ, उन दोनों को मिलाकर जो निर्भास जो पदार्थ हुआ, उस विषय का, उस पदार्थ विषय का जो ज्ञान दोनों स्वरूप वाला होता है, तो स्वरूप वाला होता है, तो उसको जनयति उत्पन्न होता है। तत्र कौन सा, उस ज्ञान का, जो अनुभूत विषय जो ज्ञान ग्राह्य ग्रहण वाला जो विषय था, अर्थात लेखनी और लेखनी के कैरेक्टर, दोनों विषय भी है और ज्ञान भी है, दोनों चीज निर्भाषो व्याकरण संस्कारम आवश्यक, फिर संस्कार रूप में वो आरभ्य थे, वो दोनों मिलकर के एक संस्कार को आरंभ करते हैं, अर्थात उस प्रकार से छाया प्रतिरूप बन जाता है। स्व संस्कार स्व व्यंजकांजन तदाकारम एव ग्राह्य ग्रहणों उभय आत्मिका स्मृति जनयंती। वो जो संस्कार था, जो कि ग्राह्य का भी था, ग्रहण ग्रहण का भी था, ज्ञान का था, वो वस्तु का भी था, दोनों के था, अर्थात तो विषय था और ज्ञान भी था, तो उनका स्व व्यंजकांजन तदाकारम एवं, व्यंजकांजन अर्थात जो एक क्या बोलते हैं उसको एक चीज को हमने एक चीज में डुबा दिए, मान के चले, एक जो कपड़ा को दूसरे चीज को हम डुबा दिए, मतलब दोनों में संबंधित है, दोनों चीज को एक दूसरे के जो संबंध में है, तो उसको कहते हैं स्व व्यंजकांजन, अपने अपने निमित्त से व्यक्त हुआ, जो सदाकार उस आकार वाला, जैसे वस्तु था उसी प्रकार से आकार वाला, ग्राह्य गण उभयात्मिका अर्थात तो विषय और पदार्थ, विषय और पदार्थ अर्थात ज्ञान व पदार्थ, इन दोनों प्रकार के आकार वाली ज्ञानात्मक, मतलब इस वस्तु भी है उसके संबंधित ज्ञान भी है, उन दोनों को मिला हुआ जो संस्कार बनता है, उन संस्कारों को दोबारा जब हम पुनः उसके मन में लाते हैं, उस जानकारी को पुनः जब वो लाते हैं, वो हमारे स्मृति हो जाते हैं, स्मृति रूप। तो ये हमको समझ में आया। फिर आगे बताते हैं, तत्र ग्रहण कारक पूर्वा बुद्धि, और उसमें जो ग्रहण कारक पूर्वक जो बुद्धि है, ग्राह्य कारक पूर्वा स्मृति, जो बुद्धि है जो ज्ञान है वो ग्रहण कारक ग्रहण करने योग्य जो बुद्धि है, और ग्राह्य रूप वो है स्मृति। सा च द्वयी भवति भवितः मर्त्यव्या च अभाव अभावितस्व स्मर्तया स्मर्तव्यास्त। तो वो जो वृत्तियां होती है, जो ग्रहण पूर्वक ग्रहण ग्रहण आकार पूर्वक जो इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य, ज्ञान ज्ञान से प्राप्त करने योग्य होता है, और वो बुद्धि होता है, अर्थात जो अनुभव किया जाता है वो बुद्धि ज्ञान होता है, और ग्राह्य कारक पूर्वा स्मृति अर्थात जो आकार में प्रधान अंश वाली होता है, उसको स्मृति कहते हैं। सा च द्वयी अर्थात ये भी दो प्रकार के होते हैं। भवितः मर्तव्यास्य, भवित मतलब कल्पित, तो कल्पित अर्थात मिथ्या पदार्थ का भी ऐसे स्मरण स्मृति हो सकते हैं, करने वाला होता है। दूसरे की अभावित स्मर्तव्यास्त अर्थात तो जो अभावित, अभावित मतलब अकल्पित, जो अकल्पना से अर्थात यथार्थ पदार्थ का भी स्मरण वाला होता है। फिर आगे उदाहरण देते हैं, जो स्वप्न में होता है वो तो भावितव्य, जो स्वप्न अवस्था में जो स्मृतियां होती है, ये क्या होता है, भावितः मर्तव्य, तो ये कल्पित होता है, अयथार्थ पदार्थों का विषय वाला होता है। और जागृत समय में जो स्मृतियां होती है, तो भावी अभावितः मर्तव्य इति, तो उसमें जो है जागृत अवस्था में जो होता है वो वास्तविक पदार्थ का विषय का होता है।
तो ये बात को यहाँ पर भाष्यकार ने रखे। तो आगे बताना चाहते हैं, यहाँ तक समझ में आ गई स्मृति किसको कहते हैं। और स्मृति जो है दो प्रकार की है। और स्मृति कुछ तो कल्पित हो सपने में होता है, और कुछ जो वृत्तियां होती है वो वास्तविक होता है, जैसे जागृत अवस्था में हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो उस प्रकार की होती है। फिर आगे बताते हैं कि सपने भावित, ये तो सपना वाला हो गया। यहाँ पर बस सर्वस्थिता स्मृतयः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति स्मृति नाम अनुभवात अनुभवात प्रभवन्ति। सर्वास्येताः वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिकाः। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो वृत्ति है, ये सभी स्मृति, जो स्मृति वृत्ति है वो सर्वास्त्र एता, और सभी जो स्मृतियाँ, जितनी भी स्मृतियाँ है, ये सभी प्रमाण में हो सकता है, प्रमाण वृत्ति भी हो सकता है स्मृति। फिर विपर्य वृत्ति भी हो सकता है स्मृति, विकल्प वृत्ति भी हो सकता है स्मृति, और निद्रा वृत्ति भी होता है स्मृति। तो इन प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति होती है। तो अनुभव का पश्चात जो प्रभावंती उत्पन्न होता है, तो एक बार अनुभव हो गए और उसके बाद में जो उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं स्मृति। सर्वास्त्र एताह वृत्तयः। तो इस प्रकार से सारे जो वृत्तियां हैं, इसको भी समझेंगे प्रयास करें। जो वृत्ति है, विशेष करके जो स्मृति वृत्ति है ना, हमको बहुत बाधित करता है। इस स्मृति वृत्ति के कारण से हमने चित्त को, कोई हमको कुछ डांट लिया या कुछ झूठा आरोप लगा दिया, तो झूठे आरोप को बार 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 हमने आवृत्ति करते हैं, न चाहते हुए भी। ये ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। ये स्मृति का आवृत्ति हो रही है, उसका अंत घट के कई घंटा हो चुका है। तो उसको आवृत्ति करते करते इतने संस्कार बना देते हैं, तो वो हम चाहते हुए भी भूल नहीं पाते, संकल्प करते हुए भूलते नहीं, उसको बार बार हमारे मन में आ ही जाता है, क्योंकि उसको बार बार आवृत्ति करते हैं। तो इसीलिए स्मृति वृत्ति को भी विशेष रूप में जानना चाहिए। तो इस बात को यहाँ पर रखते हैं। सर्वाशिक्षा वृत्तियों सुख दुख मोहात्मिका। जो वृत्तियां हैं वो तीन प्रकार के हैं। एक तो कि वृत्तियों के प्रणाली बता दिए, उसका जो वृत्तियों का जो कारण है वो बता दिए, वृत्तियां सुख दुख मोहात्मिका। तो ये जो वृत्ति बन रहा है, ये सुख मोह स्वरूप वाला, सुख स्वरूप वाला, दुख स्वरूप वाला है। फिर बताते हैं सुख दुख मोहास्त क्लेशसु व्याख्या। सुख दुख मोह किसको कहते हैं, उसमें हमने क्लेशों में तो व्याख्यान कर चुके हैं। ठीक है। तो तो ये दर्शन के सुख सुख दुख मोह का केस में आ गया ना, आएगा अभी, कहेंगे प्रसंग में आएगा, जो योग दर्शन के दूसरे पाद के तीसरे सूत्र में व्याख्यान व्याख्यान करने योग्य है। फिर भी यहाँ पर बताना चाहते हैं सुखानुसई राग, जो सुख के अनुसरण करने वाला राग है, अर्थात सुख भोगों के पीछे पीछे रहने वाला राग है। चीज है जिससे वो हमको सुख भोगने के पश्चात हमको प्राप्त होता है। और दुखानुसई द्वेष, दुख भोगने के पीछे पीछे रहने वाला जो होता है वो द्वेष, अनुसय करना, अनुसय करने वाला होता है द्वेष। फिर मोह पुनः अविद्या इति, और मोह जो कहते हैं, जिसको अविद्या को मोह कहते हैं, अविद्या विपरीत ज्ञान को मोह कहते हैं। एक एक बात है अविद्या मोह इति, मतलब वो जो यथार्थ से रहित होकर बुद्धि में आना, इसको कहते हैं अविद्या। कहते हैं ना, माँ पुत्र के प्रति मोह होने के कारण से पुत्र का दोष दिखाई नहीं देता है, अर्थात दोष भी गुण दिखाई देता है। कोई दोष करे, हाँ हाँ इसी कारण से क्या होगा, तो इस गुणों को देखते हुए उस दोषों को भी उपेक्षित कर लेता है, उसको अनदेखा कर लेता है। ये है अविद्या, अर्थात तो मोह के कारण से होता है। एक इस प्रकार से सभी वृत्तियों को भी, इन सारे निद्रा वृत्ति आदि ये स्मृति वृत्ति को भी निरोध करने योग्य है। कैसे निरोध करना है आगे बताएं। आसाम आसाम निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर्भवति असंप्रज्ञातो वा इति वा। तो इस वृत्तियों को निरोध होने पर ही संप्रज्ञात समाधि भवति, अर्थात एकाग्र अवस्था में समाधि की सिद्धि होती है। और तत्पश्चात असंप्रज्ञात वायु, और असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि की स्थिति के पश्चात असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। ठीक है, ये हो गए सूत्र संख्या
11 के स्मृति के परिभाषा के अंतर्गत बता दिए। अवतरण क्या बताते हैं, अथ ऐसा निर्धा व उपाय इति। देखो 500 प्रकार की वृत्ति बता दिए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो उन 500 प्रकार की वृत्तियों को जो मन में विचार आता है उसको निरीक्षण करना होगा कि ये वृत्ति क्या है, तब जाके उसका निरुद्ध करने के उपाय करेंगे। परंतु हम तो मौन में ही नहीं रहते हैं, तब वो मन के विचार को कैसे देखेंगे। मन के विचार को देखने के लिए शांत होकर बैठना होता है कि अभी जो विचार मैं उठा रहा हूँ वो किस प्रकार के विचार है। ये जब तक बुद्धि में ही नहीं ला पाएंगे, वह इस प्रकार से प्रमाद हो रही है, आलस्य हो रही है, कि माँ मोह से युक्त हो रही है, कि माँ इसमें किस विचार है। ऐसे से विचारों को भी जानना होगा और इन वृत्तियों को निरुद्ध करने के लिए भी प्रयास करना होगा। इसलिए सूत्र संख्या उसका उपाय बताते हैं अवतरणिका में। अथ ऐसा निरुद्धे का उपाय है कि इसका उपाय क्या है, तो सूत्र संख्या 12वां में कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। क्या है, दो चीज बता दिए, अभ्यास के द्वारा और वैराग्याभ्याम, वैराग्य के द्वारा तन अनुवृत्तियों का निरोध किया जाएगा। तो सूत्र संख्या 2 में जो योग अर्थात चित्त के वृत्तियों का निरोध करना, तो इस बात को यहाँ पर निरुद्ध करने के लिए चित्त क्या बता दिए, वृत्ति क्या बता दिए, उन वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाएगा, तो उस बात को बताने के लिए बताया कि दो बता दिए, अभ्यास और वैराग्य से। अभी अभ्यास किसको कहेंगे, वैराग्य किसको कहेंगे, इसको भी जानना होगा, तब जाके इन वृत्तियों का निरोध होगा। और निरोध किस स्थिति को कहते हैं वो भी समझना होगा। अभी भाष्यकार कहते हैं, बहुत सुंदर परिभाषा है, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी बहती कल्याणाय बहती पापायस्त। चित्त की नदी प्रवाहित हो रही है, उसमें दो नदी है, चित्त रूपी जो नदी है उसमें उभय वाहिनी दोनों प्रकार की वाला होता है। एक तो कल्याण की ओर बहता है, एक पाप की ओर। तो नदी में ऐसे नहीं कहना है कि नदी का इधर की दिशा इधर दिशा, एक नदी आ रही है और दो दिशा में गति कर रही है। तो एक दिशा में जाएगा तो पाप की ओर, और दूसरी दिशा में जाएगा तो पुण्य की ओर, ऐसे समझे। तो चित्त नदी नदी के नाम उभय तो वाहिनी, दोनों प्रकार की वाहिनी है, बहुत ही कल्याण है, बहुत ही पापाय इसका। अभी अर्थात मन में जो विचारें उठती है उसमें दो प्रकार की वृत्तियां होती है। एक तो की वृत्ति जो है पुण्य की ओर, धर्म की ओर, ईश्वर की ओर ले जाने वाला होता है, और एक जो पाप की ओर, दुष्ट कर्म की ओर, हिंसा आदि और सत्याचरण आदि की ओर बहने वाला होता है। तो नीचे नीचे हमको पाप की ओर ले जाता है और कल्याण की ओर ले जाता है। या तो कैवल्य प्रागभारा विवेक विषयनिम्ना सा कैवल्य तो इसमें जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर की ओर, मतलब वो जो पहला वाला है, जो कैवल्य प्रागभारा है, उस नदी विवेक विषय निम्ना और गति करने वाला स्वकल्याण भाग, जो कि कल्याण की ओर बहता है। ठीक है। और दूसरे बताते हैं जो संसार प्राग भारा, जो संसार की ओर गति करता है, और अविवेक विषय निम्ना, अविवेक रूपी विषय की ओर गति, मतलब झुका हुआ है, जो पाप वाह है, अर्थात अकल्याण वाह पाप वाह है। ठीक है। तत्र वैराग्य न, इन दोनों को चीज को समझने के प्रयास करते हैं थोड़ा। कि नदी जो हमारे विचार निरंतर बहता है, उसके स्रोत कभी सूखने वाला नहीं है। साबरमती नदी में पानी सूख जाता है तो नदी बहता नहीं है, परंतु वो नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो निरंतर नीचे नीचे भी बहता रहता है ना। तो ऐसे ही हमारे मन में निरंतर विचार चलता रहता है, क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं हो सकते। शारीरिक कर्म करते हैं तब भी मानसिक कर्म करता है, शारीरिक कर्म नहीं करते हैं तब वो भी मानसिक कर्म तो चल ही रहा है। मन आत्मा कभी भी होता नहीं है, इच्छा इसका स्वभाव है। जब तक इच्छा करता रहता है, आत्मा मन में, मन को छेड़ता रहता है, मन कार्य करना वो निश्चित है, सनिधि मात्र परोपकारी है।
तो इसके सानिध्यता होने के कारण से निश्चित रूप में वो कर्म करता रहता है। तो इस नदी प्रवाहित तो होती रहती है, जैसे कि सुखा नदी में भी नीचे नीचे प्रवाह होता रहता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर में, वो योगी हो किंवा सामान्य व्यक्ति हो किंवा राक्षस हो किंवा दुष्ट व्यक्ति हो कि धर्मात्मा हो, सभी के विचार निरंतर चलता रहता है। उन विचारों में कब क्या विचार चलता है उस बात को रखते हैं। तो जो कल्याण की ओर जाता है, बदगति करता है, वो तो मुक्ति और ईश्वर की ओर बहने वाला, ईश्वर को लक्ष्य रखते हुए करने वाला होता है। जो विवेक से युक्त है और जो संसार प्राग भा रहा है, संसार की ओर जो गति हो रही है, जिसके संसार की ओर गति होने वाला होता है, वो पाप पाप की ओर चलता है, जिसमें अवैराग्य है, संसार प्राग भा अविवेक विषय में, अविवेक को विषय की ओर ढालने वाला पापवाह है। तो इसको कहते हैं तत्र वैराग्येण विषय श्रोतम, पापवाह हो गया। तत्र उसको कैसे उपाय बता रहे हैं, वैराग्य ना, वैराग्य के द्वारा, वैराग्य किसको कहते हैं, पहले से चर्चा हो चुकी है, जो वस्तु जैसा है उसी को उसी प्रकार से जानना विवेक कहते हैं। और जानने के पश्चात छोड़ने योग्य को छोड़ देना, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लेना। आगे सूत्रकार भी आपको इसको विश्लेषण करेंगे। तो वैराग्य ना अर्थात वैराग्य रूपी, वैराग्य वैराग्य के द्वारा विशेष स्रोतम किली किए थे, जो विषय के स्रोत को उसका किली, किली किसको कहते हैं, होता है ना चक्का होता है, चक्का के अंदर में आरा होता है, आरा के साइड में किल्ली होती है, जिससे चक्का बाहर न जाए उसको रोक दिया जाता है। किल्ली कहते हैं अर्थात रोक दिया जाता है, तो बंद किया जाता है। तो संसार के विषय की ओर जाने वाला जो प्रभाव था उसको अच्छा माइक बंद हो गया आपका जी। तो विषय स्रोत विवेक के द्वारा जो विषय के स्रोत होता है उसको बंद किया जाता है, और विवेक दर्शनाभ्यास उस यथार्थ ज्ञान के दर्शनों से, वस्तु का यथार्थ बोध हो जाने से, कहाँ पर सुख अधिक है कहाँ पर दुख अधिक है, इसका यथार्थ बोध हो जाए, संसार में रहने का लायक है कि नहीं है, यहाँ दुख कितने सुख कितने, ऐसे ऐसे विवेक दर्शन अभ्यास से ना, विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेक स्रोतम उद्घाट्य, विवेक का जो स्रोत है वो उत्पन्न हो जाता है। इति उभया अधीन वृत्ति निरोध, तो उद्घाट्य उस विशेष विवेक सूत्र को उद्घाट्य होते हुए इस प्रकार से उभय अधीन वाला जो चित्त है वो वृत्ति होता है, उन दोनों को निरोध करने योग्य है, किससे, अभ्यास से और वैराग्य से। ये बात रखें। यहाँ उभय में आप लेंगे उभय दिशा नहीं, उभय मतलब अभ्यास और वैराग्य से। तो उभय उभयाधीन चित्त, अर्थात इस अभ्यास और वैराग्य उन दोनों से इन वृत्तियों को, चित्त वृत्तियों को निरोध करना, किसको, जो अक्लिष्ट वृत्ति नहीं, जो क्लिष्ट वृत्तियों को, क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने योग्य है। तो ये बात को आज बताएगा। तत्र तो यत्नोभ्यास उस, सॉरी आगे 13वां सूत्र पढ़ेंगे, ये 12वां सूत्र हमने अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधक के। ठीक है, और कोई आज इतने रखते हैं, और कोई कुछ शंका हो प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, वरना कल परसों 2 दिन और आपके बीच में आचार्य जी रहेंगे। चलिए आइए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ करें। हाँ समय बहुत हो गया। आई चलो स्टार्ट करो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेड
ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गोविंद ज्ञान की जय। योगी सब ऐसी रहना की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी सब श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित भगवान की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा व पालन हर समाज में रहे। बेटी करती रहे। ओम शांति ऊंचा रहे। हरिओम के नाम का तारक समझो अभियान की जय। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। थैंक यू। कल परसों 2 दिन और आता जी रहेंगे आपके बीच में, तो जो भी प्रश्न हो उनको सजो करके रख लीजिए। ठीक है जी, नमस्ते आचार्य जी। पुनः आपका आभार, बंदन, अभिनंदन।